परछाइयों को पकड़ने वालों, छाती में जलती आग की कोई परछाई नहीं होती। बहुत छोटी थी मैं जब माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैंने भगवान को बोला कि मेरी माँ को मत मारना। मैंने किसी को बोलते सुना था कि भगवान बच्चों की बात नहीं टालते। पर कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने पापा को कहा कि देखो देखो, भगवान ने मेरी बात नहीं मानी। पापा बोले, देखा है क्या तुमने उन्हें? वो दिखाई कहाँ देते हैं? मैंने कहा, क्या उनको सुनाई भी नहीं देता? 10 साल की उम्र से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद में कि एक दिन अपने पिता की अनचाही से चाही बन जाऊंगी। 16 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई, पर सच्चे प्यार की तलाश अब भी जारी थी। साहिर से मिलने के बाद लगा कि वो इंतजार खत्म हो चुकी थी। साहिर से बिछड़ने के बाद प्यार पर से भरोसा सा उठ गया था मेरा। उम्र भी तो हो चुकी थी। इमरोज से मेरी मुलाकात बुक कवर बनाने के सिलसिले में हुई थी। कब बातें मुलाकातों में बदल गई और कब मुलाकात प्यार में पता ही नहीं चला। हमारा प्यार जिस्मानी नहीं, रूहानी था। 1972 में इमरोज अपनी कला को पहचान देने, एक बड़ा आर्टिस्ट बनने सपनों की नगरी मुंबई चले गए और मैं भी एक योजना के तहत काठमांडू आ गई। हमारे हिज्र की घड़ी आ गई थी। खत ही था जो हमें एक दूसरे के होने का एहसास दिलाता था। आज भी याद है मुझे वो घड़ी जब इमरोज का पहला खत मुझे मिला था। मेरी खूबसूरत जिंदगी, आज इस खूबसूरती का एक खूबसूरत खत मिला है। एक हसीना का हसीन पैगाम मिला है। ये जन्मदिन, ये खत मेरा नाज है। तुम मेरे जीने का खूबसूरत फरेब भी हो और खूबसूरत हकीकत भी। नाउम्मीद मत हो आशी, मैं आ रहा हूँ। उम्मीदों की तस्वीर को अतीत के टूटे हुए शीशे में मत देखो, भविष्य के साबुत शीशे में देखो। टूटे हुए अखबारों की किरचें फेंक दो, साबुत दिल में मेरी तरफ देखो। मेरी सारी कायनात तुम्हारा इंतजार कर रही है। परदेस में ये मेरा पहला दिन है। मुश्किल राहों पर पहला कदम मैंने साबुत दिल से और साबुत कदम से शुरू किया है। मुझे अपनी तरह का आर्टिस्ट बनना है। तुम मेरे साथ मिलकर मेरी सारी हिम्मत, मेरी कला और मेरा उत्साह बन जाओ। इस 900 मील की दूरी पर मेरे विश्वास का हाथ पकड़कर पुल बना लो। मैं हर सांस तुम्हारे पास हूँ। ये थोड़ी सी फुर्सत हमारे मिलन के रंग को और गहरी और पक्की कर देगी। इसी विश्वास के साथ, सिर्फ तुम्हारा। ये विश्वास, तुम्हारे मिलन ने मेरे कलम की चिंगारी को शोला बना दिया है। कल नेपाल में उस कलमी आग का फूलों से सत्कार किया और मुझे जितने फूल मिले मैंने सारे के सारे तुम्हारी याद पर चढ़ा दिए। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही। मेरी इस कविता में तुम्हारी याद की बत्ती लपक लपक कर जल रही थी। हिज्र की इस रात में कुछ रोशनी सी आ रही है। शायद याद की बत्ती कुछ और ऊंची हो गई है।
एक हादसा, एक जख्म और एक तीस दिल के पास थी। रात को सितारों की रकम इन्हें जराब दे गई। नजर के आसमान से सूरज कहीं दूर चला गया, पर अब भी चांद में उसकी खुशबू आ रही है। तेरे इश्क की एक बूंद इसमें मिल गई थी, इसीलिए मैंने उम्र की सारी कड़वाहट पी ली। रात को 11:30 बजे तक इसी रोशनी का जिक्र चलता रहा। साथ ही कितने ही नेपाली, हिंदी और बंगाली कविताएं भी जगमग करती रही। एक फारसी का शेर भी था जिसका भाव था, रेगिस्तान में हम धूप से चमकती हुई रेत को पानी समझकर भागते हैं, धोखा खा तड़पते हैं, पर लोग कहते हैं रेत रेत है, पानी नहीं बन सकती। और खुद सयाने लोग उस रेत को पानी समझने की गलती ही नहीं करते। वे लोग सयाने होंगे, लेकिन मैं कहता हूं, जो रेत को पानी समझने की गलती नहीं करते, उनकी प्यास में ही कोई कमी होगी, उनके होठों पर वो शिद्दत नहीं होगी। सच मेरे जीती, मुझे वो सयानापन नहीं चाहिए, मुझे अपनी प्यास मुबारक है, चाहे सारी उम्र वो मुझे रेगिस्तान में भटकाती रहे। मेरे जीती को, मेरे प्यार के छलावे को मेरी सारी याद पहुंचे। आशी। उम्र में इमरोज मुझसे 7 साल छोटे थे। जज्बाती तौर पर मुझे हमेशा से गैर महफूज होने का वहम था। आखिर किसी ने हमारे रिश्ते का इस्तकबाल नहीं किया था। सबके मन में वहम था कि इमरोज मुझे एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। मैं जितना कल खुश था, उतना ही आज उदास हूँ। जी करता है सब कुछ छोड़कर, ये सारी दूरियां लांघ कर तुम्हारे पास चला आऊं, और फिर तुम्हारे बगैर कहीं न रहूं। आशी, तुम्हारे बिना जीना नहीं लगता, एक सजा लगती है। किसका जी करता है कि जिंदगी रहते सजा काटे। काम में अगर मन लगता भी है तो काम के बाद सख्त डिप्रेशन आ जाता है कि मैं यहाँ क्यों हूं, तुम्हारे बगैर क्यों। अपने आप पर गुस्सा आता है, बेहद गुस्सा। जी किसी तरह नहीं टिकता। सारा दिन न कहीं जाने को मन करता है, न किसी से बात करने को। बस बार बार दरवाजे की ओर नजर जाती है, शायद बाहर तुम हो, पर नहीं। शाम को 8 बजे तुम्हारी आवाज सुनी रेडियो पर। सुनकर बहुत तस्कीन हुई कि तुम आ गई। तुमने खत नहीं लिखा, मेरे इंतजारों की तस्वीर बोलती क्यों नहीं, बोलो तो सही। चाहे गुस्से में शिकायत के साथ बोलो, पर कुछ कहो तो सही। तुम बस हुक्म करो, एक बार कुछ मुंह से कहो। तुम्हारे कहे को पूरा करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मेरी वहशत, मेरे जुनून, मेरे हकीकत का इम्तिहान तो लो। दुनिया की सारी खूबसूरती और सारी मुस्कुराहटें तुम्हारे होठों पर देखने के लिए मैं जी रहा हूं, सिर्फ तुम्हारा। राही तुम मुझे संध्या के समय क्यों मिले, जिंदगी का सफर खत्म होने वाला है। तुम्हें यदि मिलना था तो जिंदगी के दोपहर के समय मिलते, उस दोपहर का सेक तो देख लेते। काठमांडू में किसी ने ये हिंदी कविता पढ़ी थी। कई बार कई लोगों की पीड़ा कितनी एक जैसी होती है। मेरी जिंदगी के खत्म हो रहे इस सफर में अब मुझे सिर्फ तुम्हारे खतों का इंतजार है। मेरा ये इंतजार तुम्हारे इस बम्बई शहर के जालिम दीवारों से टकराकर हमेशा जख्मी होता रहा है।
पहले भी 14 बरस राम वनवास जैसे इसी तरह बीत गए। बाकी रहते बरस भी लगता है अपनी ही पंक्ति में जा मिलेंगे। आज तक तुम्हारा सिर्फ एक ही खत आया है। शायद तुम्हें काठमांडू का पता अब याद नहीं है। रोज वहां मैं तुम्हारे एक अक्षर का इंतजार करती रही। वहां मेरे लिए लोगों के पास बहुत शब्द थे, दिल को छू जाने वाले, पर उन्होंने इंतजार की उस चिंगारी को और सुलगा दिया और जला दिया। मुझसे उसका सेक सहा न गया। 3 दिन के इंतजार के बाद मुझे बुखार हो गया। कल वापस आई, रास्ते में हवाई जहाज बदलकर सीधे सफर की सीट नहीं मिली थी। रात को 9:15 बजे पहुंची। इंतजार कर रही थी कि पहुंचने पर कोई संदेशा तो जरूर मेरे लिए होगा। न जाने तुम्हारे लफ्जों ने इतनी कंजूसी क्यों कर ली है। आज की डाक भी आ चुकी है। सवाल का जवाब बनने वाले मुझे इस चुप का अर्थ समझा जाना। तुम्हारी आशी। एक दिन मैंने इमरोज को कहा कि मेरी उम्र हो गई है, लेकिन आप पूरी दुनिया घूम लो, फिर अगर लौटने का मन करे तो आ जाना। इमरोज ने मेरे कमरे के 3 चक्कर लगाए और बोले कि लो, घूम ली मैंने अपनी दुनिया और मैं वापस आ गया। अभी अभी तुम्हारा खत मिला है, अपनी मल्लिका का पैगाम। मैं अपने सारे खत पोस्ट करने ही वाला था, जो कि रोज मैं तुम्हें लिखता था, तुम्हारे साथ बातें करता था। सुनो और पढ़कर देखो, फिर जो जी करे कहना। उदास ना होना, गुस्सा मत हो। मैंने 25 तारीख को एक लंबा खत तुम्हें नेपाल से भी लिखा था। शायद वो तुम्हारे तक नहीं पहुंचा, नहीं तो तुम मेरे लिए ऐसे ना सोचते। तुम मेरी शाम हो, मेरा सवेरा हो या मेरी दोपहर हो, मुझे नहीं मालूम, पर तुम मेरी मंजिल हो, मेरी किस्मत। अब और कई बार पहले भी मुझे लगता है जैसे बंबई आकर मैं अपनी मलिका से गुस्ताखी कर बैठा हूँ। ये सोचकर मन हर चीज की तरफ से, अपने काम, अपने फन, सब कुछ से हेट जाता है। तुम खूबसूरत शाम ही सही, मगर भूलो मत, तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी दोपहर। जी कर देखो पूरे मन से मेरे साथ, अपने जीती के साथ।